कि जिन्होंने देखा कि 31 जुलाई को हिंसा के दौरान आखिर वहां क्या मंजर था, कैसा वहां पे तांडव मचा, देखिए अपूर्वा की ये रिपोर्ट। सोमवार की सुबह 11 से 12 के बीच जिस तरह का मंजर नूह में हमें देखने को मिला वो आज से पहले कभी नहीं देखा था। यात्रा तो थी धार्मिक, लेकिन वो किस तरह से हिंसक बन गई इसकी बानगी हमने सोमवार को देखी। कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे लेकिन उस हिंसा का शिकार हुए और वहां फंस गए थे। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा था, कब कैसे ये धार्मिक यात्रा हिंसा में बदल गई। सर, आप कब वहां पर पहुंचे थे? हम वहाँ 2 बजे के टाइम में पहुंचे थे। हमारी रैली जा रही थी बहुत अच्छे तरीके से, तभी इन्होंने बड़कली चौक पर एकदम से पूरी भीड़ ने, पूरे समुदाय ने एकदम से हम पे हमला कर दिया। और हमला इतना खतरनाक था कि इन्होंने ये भी नहीं देखा कि छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं। इन्होंने एकदम से इतनी पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकने चालू करे कि वहाँ पे पेट्रोल बम भी फेंके गए, गंडासे निकाले गए। इनकी मस्जिदों से ये आह्वान हुआ कि हथियार निकाल लो, गंडासे निकाल लिए गए कि गाड़ी रुके तो हम इनको काटे। वहाँ पे फंसे हम वहाँ पे थे, हम वहाँ से ही निकल के आए हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम वहाँ से निकल के आए हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार करा है, बहुत ज्यादा इन्होंने गंद मचाई है। आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या दृश्य क्या आपने उस वक्त देखा? मैम, वहाँ पे हम थे, वहाँ पे हमारी कार वार सब जला दी गई है जी। कार जला दी गई? हाँ जी। डर लगा था उस वक्त आपको? क्या सोच रहे थे, कैसे यहाँ से निकलना है? हम सोच रहे थे मैम कैसे न कैसे करके कैसे निकले। हम तो फिर केएमपी से निकल गए, वो पथराव मारे थे हमारे ऊपर। ये बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही भी है और ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कहने को तो ये धार्मिक यात्रा थी, लेकिन धार्मिक यात्रा किस तरह से हिंसा में बदल गई ये हम सब ने देखा था। कैमरा पर्सन सनी माहेश्वरी के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव, फरीदाबाद। तो देखिए, नूह में जो हिंसा भड़की है उसके लिए गौरक्षा दल के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के भड़काऊ वीडियो को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बिट्टू बजरंगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता वैभव परवान ने, सुनिए। ने कहा कि यात्राएं पहले भी निकल चुकी हैं, पिछले कई सालों में निकली है। इस बार जो दंगा हुआ उसमें आपको देख के लगा कि ये सब सुनियोजित था, पहले से प्लानिंग की गई थी? आपको माने जब तो दंगा तो पहले से चालू था। इनकी सोची समझी साजिश थी कि ये आएंगे और इन पर हमला होगा। और व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर वो, मैं तो ये कहूँगा कि उन जो ये इन्होंने पोस्ट डाली है कि प्याज फोड़ेंगे, तो मोमन खान ने सदन में भी बोला था प्याज फोड़ेंगे, लेकिन फिर वो यूट्यूबर वाले सारे मेवात के चैनल चलाने लगे कि तुम बोलते ही बोलते हो प्याज फोड़ने, प्याज फोड़ के दिखाओ। यूट्यूब पे चला है, आपने भी देखा है? हाँ, देखा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज। हाँ, यात्रा से पहले ये 4-5 दिन से चल रहा था कि प्याज फोड़ के दिखाओ। इंशाल्लाह, नारा तकबीर, अब की बार इंशाल्लाह होगा। और यहाँ पर जो भी है उनका स्वागत करेंगे तैयारी से। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, आओ तुम्हारी तैयारी के लिए बैठे हैं। और मेरी एक वीडियो चल रही है कि भाई उसमें बोला है कि बिट्टू बजरंगी ने आ रहा है, इस तरह से कुछ वीडियो डाली है। वो मैंने उनके लिए ही बोली थी जिन्होंने मेरे ऊपर पोस्ट करी थी कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी आए, ना कि मैंने सबके लिए बोली थी। अच्छा, मतलब किसके लिए आपने कहा था कि हम आ रहे हैं? जिन्होंने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली और मोनू का नाम लेके कि मोनू, बिट्टू बजरंगी तुम आओ, तुम्हारी तैयारी के लिए बैठे हैं। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग, अभी भी फोन आया मेरे पास, अभी 1 घंटे पहले भी। वीडियो अभी भी है आप? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सब कुछ है। मैं प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा। अभी थोड़ा शांति का माहौल बनाने के लिए 100 धारा 44 लगी हुई फरीदाबाद में, इसलिए हमारा फर्ज होता है प्रशासन को साथ देना। प्रशासन ने बहुत, फरीदाबाद पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया कि वो हमको वहां से मेवात से निकाल कर लाई। हमारे सीपी साहब थे, वो भी पानी में घुस के और जंगलों में जूते भी उनके सन गए और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। फरीदाबाद पुलिस ने, प्रवल पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने, जो हमको सकुशल निकाला। कुछ लोग ही हताहत हुए, शहीद हुए, नहीं तो बड़ी जान मान की हानि होती, जो कि कभी कहीं इतिहास बन जाता कि इस तरह से कश्मीर में भी नहीं हुआ था जो अब की बार होने वाला था। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चूक दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। आपने जो वो मैसेज डाला तो आपको पता था कि उससे हिंसा भड़क सकती है? आपको लगा कि उस मैसेज की वजह से कहीं ना कहीं दूसरे तरफ भी जो उन्माद है वो बढ़ने की आशंका बढ़ गई? ये तो जी उनका बहाना है। अच्छा। क्या मेरे आधे घंटे, मानो मैंने कुछ बोल दिया उस सामने आके, क्या आधे घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा?
आधे घंटे में इतनी सारी सुनिश्चित तरीके से राजस्थान तक के लोग आए वहाँ पर कि आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आपने यात्रा से ठीक आधे घंटे पहले आधे घंटे पहले, यानी कि यहाँ पे पाली है ध्वज, यहाँ पे ध्वज के पास, और आधे पौने घंटे में हम मेवात पहुंच गए। तो यानी कि आधे घंटे में सब कुछ तान के बैठे थे कि ये बोले और हम तान चालू कर दें इनके साथ। क्या कुछ कहा था आपने वीडियो में जरा? मैंने यही कहा था कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, और आप बोले थे कि तू नहीं आ पाएगा तो स्वागत के लिए तैयार है, हम आ रहे हैं आपके पास। आपके लिए बकायदा लिखा गया था पहले? हाँ, इसकी शॉर्ट में मेरे पास धमकी भरे लिहाज में लिखा? हाँ, धमकी भरे में। आपका भी जो जवाब था वो क्या धमकी? गालियों से भी मेरे पे फोन आए हैं जिसको मैं सुना नहीं सकता कि आओ, अब भी रिकॉर्डिंग में सुना सकता हूँ ये तो वीडियो तो आपको। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग तो कई प्लेटफॉर्म पे घूम रही, तो क्या आपका भी जो लिहाज था वो धमकी भरा ही था कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, धमकी यानी कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा तो मैं यानी कि लड़ने जाऊंगा, सीधी बात। मेरी माताएं बहनें हैं भाई साहब, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, तो यानी कि मैं वहाँ पे लड़ने जाऊंगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें यानी कि मारने पीटने के लिए, ऐसा तो ना होता था। कोई भी फैमिली हो, अपनी फैमिली को लेके कोई लड़ाई लड़ेगा, झगड़ा करेगा, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दो नाम सामने आ रहे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। इन दोनों के नामों पर बहुत चर्चा है, पूरे हरियाणा में कहा जा रहा है कि इन्होंने वीडियो फैलाया जिसके बाद धार्मिक उन्माद फैल गया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि व्हाट्सएप मैसेजेस सप्ताह भर पहले ही वायरल हो रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कितनी सच्चाई? सच्चाई क्या है जी, सच्चाई है। मोनू मानेसर ने क्या गलत बोल दिया? यही कहा ना कि सभी भाई यात्रा में शामिल हो, ये पाप हो गया, यानी कि ये पाप हो गया। उन्होंने यही तो कहा है कि सभी भाई यात्रा में शामिल हो 31 तारीख को, तो यानी ये पाप कर दिया उसने। ये तो पहले से ही वहां के नेता लोग थे, मोमन खान, आफ्ताब, उन्होंने बोल दिया था, उस पर ध्यान नहीं दे रहे लोग। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर नहीं आना चाहिए, मॉल खराब हो जाएगा, हम मॉल खराब कर देंगे। उन्होंने पहले से ये सारी वीडियो यूट्यूब पर चली हुई है, बहुत सारी हजारों वीडियो चल रही हैं, और अब भी मैसेज डाल रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ घर पे, वहाँ मेवात में चल रहा है कि बिट्टू को 8 गोली लग गई, सपना ले रहे हैं वो अब भी। मोनू जी कहाँ थे उस समय? आपकी बातचीत? मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता मोनू जी कहाँ थे। नहीं पता था उस समय। तो क्या आपकी बातचीत हुई थी? वो लोग आने वाले थे मोनू जी भी इस यात्रा में, एन वक्त पे ना? बातचीत भी नहीं हुई थी। अच्छा। मेरा फोन को डिटेल कोई भी निकाल सकता है, देख सकता है, सभी स्वतंत्र है, मेरी कोई बातचीत नहीं है उनसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान हरियाणा सरकार में दरअसल अब ठनी है। हम मोनू मानेसर को पकड़ना चाहते हैं, एक तरफ तो गहलोत सरकार ये कह रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से भी अब तर्क दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस मदद नहीं कर रही है, गहलोत की तरफ से ये कहा गया। अशोक गहलोत की तरफ से हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर एफआईआर की है। हिंसा रोकने में नाकाम रखे सीएम खट्टर। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर तमाम आरोप हरियाणा सरकार पर लगा दिए गए। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर एफआईआर कर दी है। हिंसा रोकने में मुख्यमंत्री हरियाणा के नाकाम रखे हैं। सीएम अशोक गहलोत इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा और राजस्थान सरकार में अब ठन चुकी है। बिल्कुल, और देखिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी हो जाता है शांति स्थापित करना। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान और हरियाणा का जो एक हिस्सा है जिसे मेवात कहा जाता है, उसी हिस्से में आता है नू, और यही एक वजह है कि दोनों जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे कर रही है। तो मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच ठन चुकी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान और हरियाणा सरकार अब आमने सामने आ चुकी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला, एक ट्वीट भी